अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स देंगे, लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, और सारा कुछ जो है आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है हम उसको जब डिटेल में पढ़ते हैं तो पहले हमें उसकी बेसिक चीजों को पता होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। We deal with a large number of chemical reactions in our daily life. हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को डील करते हैं। During these reactions, atoms present in different substances rearrange themselves to form new substances. तो इन रिएक्शंस में जो एटम्स जो होते हैं, जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, वो अपने आप को खुद को रीअरेंज करते हैं। क्या करने के लिए? न्यू सब्सटेंसेस बनाने के लिए। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आ रही है बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस मीथेन इन एयर वी आर वेल नोन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब बर्निंग ऑफ कोल जो है, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस जिसको हम मीथेन कहते हैं, एयर में जब हम इसको बर्न करते हैं तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकली कोल इज कार्बन, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसका कलर कौन सा होता है? ब्लैक, एंड इज ब्लैक इन कलर। इट्स बर्निंग इन एयर इज इन फैक्ट अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि जब हम कोल को हवा में बर्न करेंगे, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, तो जब हम कोल को बर्न करेंगे तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस है और ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन से टोटली मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो केमिकल रिएक्शन जो है, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है तो इसकी अरेंजमेंट जो एटम्स की है वो कैसे नजर आती है? ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो O2C, कार्बन के पास एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के पास 2 है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जब ये दोनों मिलेंगे बर्निंग होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, CO2। तो कुछ इस तरह की इसकी शेप होगी। आप इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे? C+O2, ठीक है, और ये आप एरो का निशान लगाएंगे, ऊपर बर्निंग लिखेंगे और यहाँ पे आप एरो के ऊपर लिखेंगे CO2। नीचे जगह नहीं थी थोड़ी सी तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन हो गया। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स, और ये क्या बना? प्रोडक्ट। ठीक हो गया। Substances which take part in a chemical reaction are called reactants। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। और वो सब्सटेंसेस, ठीक है, जो रिजल्ट के तौर पे बनते हैं रिएक्शन के बाद, ये रिएक्शन हुआ है तो उसका रिजल्ट में, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो उसको हम कहते हैं जी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमारे पास क्या थे? रिएक्टेंट्स थे। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, मीथेन जब हवा में बर्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की रीअरेंजमेंट के दौरान, इन बर्निंग ऑफ मीथेन, कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट्स अटैच विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम जो होगा मीथेन का वो 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, किस लिए अटैच होगा? कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। वाइल हाइड्रोजन एटम अटैच देमसेल्फ विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम जो होगा
वो खुद को ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच कर लेगा ताकि वाटर वेपर दे सके। तो इसकी एग्जांपल भी नीचे है, मीथेन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट हुए हैं, दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। और बर्निंग हुई तो क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या हुए, प्रोडक्ट हुए, ठीक हो गया। द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर इज शोन इन फिगर 6.3। अब वो कह रहे हैं कि एटम्स की जो रीअरेंजमेंट है केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्या बनाने के लिए, लिक्विड वाटर बनाने के लिए, वो यहाँ पे नीचे हमें शो की गई है, ठीक है। ये कैसे है, हाइड्रोजन थे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और 2H2, ठीक है, 2H2 है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल इधर, 2 इधर, और ऑक्सीजन का ये इन्होंने हमें रीअरेंजमेंट दिखाया है, O2, ठीक है। तो एक जो इन दोनों के साथ एक ऑक्सीजन का अटैच हो जाएगा, इन दोनों के साथ हो जाएगा, तो 2 वाटर जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिले। द साइंस, अब इनके साथ ये जो आपने देखा होगा पीछे भी, 1 मिनट जरा पीछे चलते हैं हम, ये आप देख सकते हैं कि ये कार्बन के साथ ये ब्रैकेट में S लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में G लगा हुआ है, G लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने याद रखना है। द साइंस L एंड G, ठीक है। तो ये 3 साइंस होते हैं सबके साथ, किसी के साथ G होगा, किसी के साथ L होगा, किसी के साथ S होगा। स्टैंड्स फॉर फिजिकल स्टेट्स, स्टैंड्स फॉर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसको SLG से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड को S से, लिक्विड को L से और गैस को G से। तो ये गैस फॉर्म में थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, आपको पता है। तो ये G इन्होंने साथ लिखा है। इसी तरह ये वाटर वेपर थे, ठीक है, तो गैस की फॉर्म में थे। तो अगर तो ये लिक्विड फॉर्म में होते तो इसके साथ L लिखा होता, लेकिन ये वेपर्स की फॉर्म में थे तो इधर इसके साथ G लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।